YBR Folk Tales Without Borders में खुश आमदीद। जहां हर किस्सा होता है एक नया जादू, हर कहानी के पीछे छुपी होती है एक तहजीब, एक रिवायात, दुनिया भर के पुरस्कार और दिलचस्प फोक टेल्स जो सदियों से सीने दर सीने चली आ रही हैं, अब उर्दू में सिर्फ आपके लिए। रोजाना नए किस्से, सिर्फ इतवार के सिवा। हर दिन एक नई कहानी, एक नया सफर, एक नई दुनिया। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी दुनिया में कदम रखने के लिए जहां सरहदें मिट जाती हैं और सिर्फ कहानियां बाकी रहती हैं। सुनिए, महसूस कीजिए, सफर कीजिए कहानी फोक टेल्स विदाउट बॉर्डर्स, जहां हर आवाज के पीछे एक दास्तान, तारीख। अब पेश है हिस्सा पंचम, दिवसाई की दुआ, पिछली किस्त का खुलासा। आरिफ जमीन की सिया वीरान जगह पर पहुंचा जहां उसे अंधेरे का साई हमला, वो साई है जवां बस्तियों की अलामत था जिन्हें इंसानों ने बर्बाद कर दिया था। लेकिन आरिफ ने दिवसाई की परियों को पकारा और वह रोशनी लेकर आ गए। पहली बार जमीन पर सब्ज होगा और साया पीछे हट गया। क्या अब रोशनी वापस आ सकेगी? जमीन की वह छोटी सी पट्टी जो पहले मर्द महसूस होती थी अब सांस ले रही थी। हरियाली आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगी। दिवसाई के परियां आरिफ के इर्द गिर्द थे और हर तरफ एक परम रोशनी बिखर रही थी। आरिफ ने एक गहरा सांस लिया, जैसे पहली बार सच में जी रहा हो। क्या यह हमेशा के लिए है? उसने पूछा। परी जिसकी आवाज पहली बार सुनाई दी थी बोली, ये सिर्फ आगाज है चरवाहे। हम सिर्फ तब तक रहते हैं जब तक लोग हमें याद रखते हैं, जमीन से प्यार करते हैं, उसका दर्द सुनते हैं। तो फिर मुझे क्या करना होगा? लौट जाओ और कहानी सुनाओ। दिवसाई की, जमीन की, उम्मीद की कहानी वही जीती है जो दिल से सुनाई जाए। आरिफ वापस इस दूर आया, लेकिन अब वो सिर्फ चरवाहा नहीं था, वो एक पैगाम रसां बन चुका था। वो बस्तियों में गया, स्कूलों में, बाजारों में। वो बच्चों को परियों की कहानियां सुनाता, बड़ों को जमीन से रिश्ता जोड़ने की बात करता। शुरू में कुछ लोगों ने हंसी उड़ाई, कुछ ने उसे दीवाना कहा, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके दिल में कुछ जागा। वो भी दिवसाई जाना चाहते थे, वो भी जमीन से माफी मांगना चाहते थे। और एक दिन कुछ नौजवान एक छोटा गिरोह लेकर आरिफ के साथ दिवसाई पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी खामोश दुआएं की। फिर अचानक वही खुशबू, वही चमक, वही नगमा, और परियां एक बार फिर जाहिर हुई। तुमने बात फैलाई और मोहब्बत लूटी। अब हम सिर्फ तुम्हारी नहीं, उन सब की भी है। ये जमीन अब अकेली नहीं। दिवसाई की फजा में उस दिन वो रोशनी थी जो बरसों पहले छन गई थी। और आरिफ वो बैठा रहा, खामोश, मुतमिन, आंखें बंद किए। दिवसाई के नरम हुआ में एक दुआ बुलंद हुई कि हम जमीन को वही लौटा सकें जो हमने छीन लिया। अगर यह दास्तान आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। क्या आप भी जमीन की आवाज सुन सकते हैं? कमेंट में अपनी राय का इजहार करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आइंदा कहानियां आप तक वक़्त पर पहुंचे। शुक्रिया कि आपने यादों, रोशनियां और दिवसाई क्या दास्तान का हिस्सा बनकर से मुकम्मल किया। आज की कहानी आए कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस अगले सफर के लिए रुक जाती है। अगर आपको ये दास्तान पसंद आई हो लाइक जरूर कीजिए, अपनी जज्बात और राय में लिखिए, कहानी को दोस्तों और घर वालों के साथ कीजिए। हमारी दुनिया में रोजाना के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। नई कहानियां रोजाना सिवाय इतवार के सिर्फ YBR Folk Tales Without Borders पर।